नित्याय पतये नमः। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। यत्र यत्र श्री रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके भगवंदन करो नासत विघ्न कले। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजे पद जल जाता। पद जल जाता। अब प्रभु कृपा करहूँ एहि भांति। अब प्रभु कृपा करहूँ एहि भांति। सब तज भजन करहूँ दिन राति। सब तज भजन करहु दिन राति। अब प्रभु कृपा करहूँ एहि भांति। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। ओ सब तज भजन करहु दिन राति। सब तज भजन करहु दिन राति। ठाकुर हमरे रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी। हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा। साधु सेवा
चाहे बुरा कहे। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए रमण बिहारी के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। जय राधे जय रमण बिहारी, जय राधे जय रमण बिहारी। जय यदुनंदन जय हलधारी, जय यदुनंदन जय हलधारी। जय राधे जय रमण बिहारी, जय राधे जय रमण बिहारी। जय यदुनंदन जय हलधारी, जय यदुनंदन जय हलधारी। शरण शरण प्रभु शरण तिहारी, शरण शरण प्रभु शरण बिहारी। शरण शरण प्रभु शरण तिहारी, शरण शरण प्रभु शरण बिहारी। जय यदुनंदन जय हलधारी, जय यदुनंदन जय हलधारी। शरण शरण प्रभु शरण तिहारी, शरण शरण प्रभु शरण तिहारी। जय यदुनंदन जय हलधारी, जय यदुनंदन जय हलधारी। जय यदुनंदन जय हलधारी, जय यदुनंदन जय हलधारी। जय यदुनंदन जय हलधारी, जय यदुनंदन जय हलधारी। जय यदुनंदन जय हलधारी। जय यदुनंदन जय हलधारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण।
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, आज के आनंद की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं को, बुजुर्गों को नमन करते हुए कैमरे के माध्यम से जहां भी लोग सुन रहे हैं उन सबको भी नमस्कार करते हुए आज विश्रांति दिवस की कथा का प्रारंभ करते हैं। श्राद्ध अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिषस्मौ भरतर्षभः मृते वरदे दुःखार्ते ईयतु स्म पितुर्गृहान्। देखिए, कंस कशी धातु से कंस शब्द बनता है और इसका अर्थ एक बहुत से विद्वान लोग बताते हैं, कंस कशी धातु से, कंस और कशी धातु से ही बनता है कसाई। दोनों शब्द एक ही धातु से सिद्ध होते हैं, कंस और कसाई। इसीलिए कंस का दूसरा अर्थ कसाई भी लगा सकते हैं। जिसके कर्म भी कसाई के जैसे ही थे। बच्चों को मारना कोई साधारण मनुष्य का काम तो था नहीं, आखिर भगवान ने इसका उद्धार किया था। कंस माने दूसरा अर्थ है, कंस माने लोभ। कंस माने होता है लोभ। अब देखो, लोभ की दो पत्नियां होती हैं। कंस माने लोभ हुआ और लोभ की हो गई दो पत्नियां। एक अस्ति है और दूसरी प्राप्ति। अस्ति माने है और प्राप्ति माने और चाहिए। अस्ति और प्राप्ति नाम की कंस की दो पत्नियां थीं। माने लोभी व्यक्ति यही चाहता है, लोभी को कितनी ही संपत्ति मिल जाए लेकिन उस है से उसे संतुष्टि नहीं होती, प्राप्ति और चाहिए उसे, अत्यधिक प्राप्ति। बोले श्री भागवत भगवान की जय। अस्ति प्राप्ति। अभिमान लोभ रूपी कंस की दो पत्नियां, एक अस्ति और प्राप्ति। लाखों का करोड़ों का बैलेंस रखा हुआ है लेकिन फिर भी और चाहिए, और चाहिए। यही तो कंस की प्रवृत्ति है। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय।
तुम्हारे पे मैं पर आए ना, ये मैं पर आए तुम्हारे पे ऐसा सोच रहे हो कभी बदल रही है बंद मैं पर रही है भजन तुम्हारे पे यार। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। कैमरे के सामने जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला। जय श्यामा 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 जय जय नंद लाला। जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला। जय श्यामा 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 जय जय नंद लाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। लाल भये जिनके वश में उनको लख के बिन मोल बिकाने। जय हो। केली करे यमुना अखियाँ जिनकी भई प्रेम दीवानी। राधे रस रंग रहे उर्झे सुरझे सखी एक छिपे नहीं होए लखानी। औरन की परवाह नहीं अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। औरन की परवाह नहीं अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला। जय श्यामा 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 जय जय नंद लाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला।
करे ब्रिज में फिर दूसरे देशन को कहूँ राह न जाने। प्रेम समाय कहो ही हमें बने हैं कबहू न वीरानी न ज्ञानी। जय जय संग रहे रसिकों के सदा और बात करे रस की रस खाने। संग रहे रसिकों के सदा और बात करे रस की रस खाने। और की परवाह नहीं और की परवाह नहीं। अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला। जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। 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 जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला। जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। 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 जय राधे 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 गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। 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 बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए। महाभारत के भयानक युद्ध में मात्र 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई। आप कह रहे होंगे कि इस बात को मात्र लगा के क्यों कह रहे हो? 18 अक्षौहिणी तो बहुत बड़ी संख्या हो गई। कौरवों ने पांडवों की दोनों की तरफ से 18 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी हुई और वह संहार को प्राप्त हुई।
कितनी? 18। इसमें मात्र इसलिए लगाया है क्योंकि जब जरासंध आक्रमण करने आता था उसने 17 बार आक्रमण किया, हर बार ही 23 अक्षौणी सेना लाता था। अब समझिए कि मात्र इसीलिए 18 अक्षौणी तो कुछ भी नहीं, फिर उसने 17 बार 23 अक्षौणी लेकर के आक्रमण किया। भगवान बार बार छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है मारना नहीं चाहते, क्योंकि इनका तो संकल्प है कि धरती से दुष्टों को खत्म करके ही जाना है। अतः जरासंध को तो छोड़ देते हैं और सबको मार देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जाएगा फिर से इकट्ठा करेगा, फिर लेके आएगा, तो मुझे दुनिया में जगह जगह जाकर के मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं घर पे ही मारता रहूंगा सबको, एक ही जगह पर सब खत्म हो जाएंगे। इसीलिए भगवान उसको छोड़ते रहते बार बार, और ये यही करता है। काले बनाया है 17वीं बार में, 18वीं बार में 18 हर जगह जुड़ा हुआ है। 18 अक्षौहिणी सोना, जरासंध ने 18 बार, जहां देखो वहां 18। ये 18 का बड़ा लफड़ा है। 18 में 8 और 1 हो गया 9, और 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं। सबसे बड़ा कौन होता है? ईश्वर। इसलिए 9 के अंक को भी भगवत संबंधी अंक ही या साक्षात पर ब्रह्म ही माना गया है, क्योंकि 9 से बड़ा कोई अंक नहीं है, और जो सबसे बड़ा है वो परमात्मा है। इसलिए हर जगह पर 18। श्लोक 18,000 जोड़ दिए, कितना बना? 9। अध्याय गीता के 18 जोड़ दीजिए, कितने बने? 18 पुराण, महाभारत का युद्ध चला कितने दिन? 18 जोड़ दीजिए, कितने? 9। हर जगह पर 9 है, क्योंकि 9 संख्या ईश्वरवाची है, 9 संख्या ब्रह्मवाची है, पर ब्रह्मवाची है। जहां 9 है वहीं पर ब्रह्म। तेईस अक्षौहिणी सोना लेके आता हर बार। कालियवन को लाया, कालियवन को वरदान तो ये था ही कि कोई भी यदुवंशी तुम्हारा वध नहीं कर सकता। इसलिए भगवान चले गए, रण छोड़ के भागे। लेकिन मृत्यु तो करवानी थी, इसलिए इसको मुचकुंद के पास लेके चले गए, जहां इसकी मुचकुंद गुफा हमारे ये धौलपुर के पास में मुचकुंद गुफा हमने देखी है, एक बार गए मुचकुंद कुंड, मुचकुंद गुफा। तीर्थराज प्रयाग तीर्थों के राजा हैं, तीर्थराज प्रयाग तीर्थों के राजा हैं। उसी प्रकार से मुचकुंद तीर्थ जो है वो तीर्थों का भांजा है। सब तीर्थों में जाने के बाद आपको एक बार मुचकुंद पे जरूर जाना चाहिए, जो धौलपुर में पड़ता है। मुचकुंद कुंड एक बार जाना चाहिए, क्योंकि भांजे की सबसे बड़ी महत्ता हमारे यहाँ मानी गई है। रुक्मिणी जी का स्वयंवर जब होने लगा, रुक्मिणी जी ने भगवान को संदेश भेजा था। भगवान रुक्मिणी को कहने पर, एक ब्राह्मण होते हैं पालीवाल ब्राह्मण, आपने सुना होगा, होते पालीवाल ब्राह्मण आपको कभी भी गरीब नहीं मिलेंगे। कहीं भी मिल जाएगा पालीवाल ब्राह्मण, वो हमेशा पैसे वाला मिलेगा, अमीर मिलेगा। हर पालीवाल ब्राह्मण चाहे वो कहीं अकेला ही हो तब भी धनवान ही होगा वो। रुक्मिणी जी की चिट्ठी पहुंचाने वाले ये पालीवाल ही थे। इसी लक्ष्मी जी की परम कृपा है इन पे। लक्ष्मी मैया ने आशीर्वाद दिया कि मैं तेरे घर में हमेशा विराजूंगी। ये पालीवाल ही थे जो पहुंचाई चिट्ठी। का त्वं मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयोद्रविणाभिर्वद्युतुल्यम् धीरापतिं कुलवती च वृणीत कन्या
काले नृसिंह नरलोक मनोभिराम। रुक्मिणी जी कह रही हैं चिट्ठी में, दुनिया में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आपके रूप और सौंदर्य और गुणों को सुन करके आप पे ना रीझ जाए। मेरी तो बात ही क्या, लेकिन जो वस्तु शेर को मिलनी चाहिए, सिंह को मिलनी चाहिए, ये कुछ ज्यादा हल रही आवाज है ना, आवाज कुछ खराब हो रही है, समझ में नहीं आ रही। सिंह के भाग को सियार लेने आने वाला है। लक्ष्मी तो सदैव आपकी ही है, आपकी ही रहेगी, लेकिन ये शिशुपाल इसको लेने आने वाला है। और प्रभु मैं अपने प्राण तो त्याग सकती हूं, पर तो शिशुपाल का आवरण तो करूंगी नहीं, इसीलिए आप हमें लेने आओ। भगवान लेने आए हैं। भगवान देखो, रुक्मिणी खुद ही तो सवाल कर रहे हैं, खुद ही जवाब दे रही हैं चिट्ठी में। आप सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा तो फिर इतने राज्य महलों में से कैसे लेके जाऊंगा, तो उसकी भी आप चिंता मत करो। अंतःपुरांतरचरी मनिहत्य बंधुस तामद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायं। पूर्वे दुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधूर गिरिराजुपेयात्। हे नंदनंदन, अंतःपुर में रहती भले ही हूं, किंतु जिस दिन स्वयंवर होगा, हमारे यहाँ कुल में रिवाज है, कुल देवी को पूजने कन्या जाती है। मैं अपनी सखी सहेलियों को लेकर के कुल देवी को पूजने जाऊंगी, आप वहीं आ जाना। भगवान नंदनंदन वहीं पहुंचे हैं। इसके भाई ने जब इसको भाई को पता चल गई ना ऐसा होने वाला है, कुछ गड़बड़ है, बहुत इंतजाम करवा दिए, सैनिक भेज दिए साथ में, जाओ। लेकिन सैनिक पहुंचे वहां तो रुक्मिणी देवी ने माता भगवती के चरणों में प्रणाम किया है। नमस्ते त्वाम्बिके भीषणम सुसंतान युतां शिवां भूयाद पतिर्मे भगवान कृष्ण तनदुमोदतं। और जैसे ही माता भगवती से प्रार्थना किया, तुरंत बाम अंग फरकन लगे। माला गिर गई भगवती की अपने आप। देवताओं पे चढ़ी हुई माला यदि स्वतः तुम्हारे सामने ही गिर जाए तो समझ लीजिए कि देवता ने आपकी स्वीकृति, आपकी इच्छा की, आपकी जो मनोइच्छा है उसकी स्वीकृति कर ली, वरदान दे दिया आपको। बाम अंग फरकन लगे। भगवान पधारे हैं तड़तुल पीतांबरधारी, और जैसे ही पहुंचे हैं उस सभा में, बड़े बड़े बलवान सैनिक खड़े हुए हैं, लेकिन कोई नहीं रोक पाया। क्या भगवान ने युद्ध लड़ा? ना। तो बोले सैनिक तो बेचारे देखते ही रह गए। कोई देखता है, देख तो सदा लाला कितना बढ़िया पीतांबर है इसका। एक कह रहा तू पीतांबर छोड़, न चेहरा तो देख कैसी मुस्कुराहट है। बोला कह रहा तू चेहरे देख रहा, तो चाल तो देख कैसी है, मस्त मदमस्त हाथी जैसी चाल, कितना बढ़िया चल रहा है। एक कह रहा रे कमर की बंसी तो देख कितनी अच्छी लग रही है। बस ये बेचारे ऐसे देखते रहे, तब तक भगवान उठा करके रुक्मिणी को ले गए हैं। रास्ते में इसके भाई शिशुपाल इत्यादि से युद्ध हुआ बड़ा भयंकर। भगवान ने सबको पराजित करके द्वारका पहुंचे हैं रुक्मिणी को लेके। द्वारका में चिट्ठी भिजवाई है रुक्मिणी जी के पिताजी ने, कहा बारात लेके आओ, कन्या को घर भिजवाओ। कन्या भिजवाई है घर पे, और फिर बारात लेके भगवान गए हैं। रुक्मिणी के साथ धूमधाम से विवाह हुआ है। विवाह होने के पश्चात रुक्मिणी जी के एक पुत्र का जन्म हुआ। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धग प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय तमेव प्रत्यपद्यत। काम देवता का भगवान शंकर जी ने दहन किया है। देखो बड़ी सुंदर लीला है। भगवान भोलेनाथ ने काम को भस्म कर दिया, इसीलिए वह शिव कहलाने के अधिकारी हुए।
जो काम को भी जला कर देखो, भगवान शंकर ने, भगवान कृष्ण ने काम पर विजय पाई रासलीला के द्वारा। काम पर क्या पाया? विजय। और भगवान भोलेनाथ ने क्या किया? काम को खत्म ही कर दिया, बिल्कुल नष्ट ही कर दिया। मतलब स्थिति ऐसी गंभीर हो गई, सराचर चराचर सृष्टि में बच्चे पैदा होना बंद हो गए, नष्ट ही कर दिया काम को। ये भोलेनाथ की शक्ति है। ये विजय नहीं पाते, खत्म ही कर देते। कामस्तु वासुदेवांशु। फिर इसकी पत्नी को वरदान दिया है कि जा द्वापर में तेरे पति कृष्ण के यहां पैदा होंगे। जब सिरती सर नयन उघारा, जब शिवती सर नयन उघारा, जब सिरती सर नयन उघारा, जब शिवती सर नयन उघारा, निरखत काम भयउ जरि छारा, निरखत काम भयउ चर जारा। जब शिवती सर नयन उघारा, निरखत काम भयउ जरि छारा, शिवती सर नयन उघारा, निरखत काम भयउ चर जारा, निरखत काम भयउ जरि छारा, निरखत काम भयउ जर छारा। योगियों की शक्ति है ये। शिव आदि योगी, आदि योगी। और योगियों की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि हम उसके बारे में अंदाज भी नहीं लगा सकते। निरखत काम भयो जरि छारा। अच्छा, रुक्मिणी जी के प्रद्युम्न का जन्म हुआ, बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होते ही संबरासुर का दैत्य उठा करके ले गया। पैदा होते ही, मतलब माता पिता ने चेहरा भी नहीं देखा था उस समय। अच्छा, जिस मां ने गर्भ में रखा होता है बच्चा 9 महीने, और फिर बड़े ही कष्ट से जब उसको वो जन्म देती है, ऐसा विज्ञान कहता है कि माता को बच्चे को जन्म देने में कितना दर्द होता है, तो उसका वो उन्होंने अंदाज लगाया मशीनों के द्वारा। यदि किसी व्यक्ति की 20 हड्डियों को एक साथ तोड़ दिया जाए तो वो व्यक्ति मर जाएगा, दर्द के कारण वो मर जाएगा। आदमी कितना झेल सकता है? ज्यादा से ज्यादा 15 हड्डियों के एक साथ टूटने का दर्द झेल सकता है मनुष्य। इससे अधिक तोड़ी अगर किसी की एक साथ में तो वो मर जाएगा, इससे अधिक। और एक स्त्री के जब बच्चा पैदा होता है तो विज्ञान कहता है इस बातों को, 20 हड्डियों के एक साथ टूटने के बराबर दर्द महसूस होता है उसे, और फिर भी कुछ नहीं होता। आदमी नहीं झेल सकता इतना दर्द। और वह बच्चा, वो अभी दर्द का है, लेकिन उससे पहले भी जो झेल रही है वो सब, और इतना झेलने के बाद बच्चा देखने को भी ना मिले, कितनी परेशानी होगी। रुक्मिणी तो नित्य निरंतर रोती रहती हैं अपने घर पे, हमेशा उदास रहती, मानो जीवन से सुख नाम की चीज चली ही गई है। आनंद प्रमोद नाम का सब राजमहल है, आनंद है, प्रमोद है, आमोद है, सब कुछ है, किंतु अच्छा कुछ नहीं लगता। कष्ट ही इतना बड़ा। एक बार नारद जी रुक्मिणी जी से मिले हैं, पूछा है कि देवी आप इतनी उदास क्यों रहती हो, आपकी उदासी का कारण क्या है? बोली कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं कुछ भी,
बोले नारद जी आप सब जानते हैं मेरा बच्चा छोटा था, बच्चा था, कुछ नहीं जानता था। यदि किसी की दुश्मनी थी, वैर था, किसी की जंग चल रही थी तो कृष्ण से थी, और श्याम सुंदर से आके लड़ते झगड़ते और उनके साथ कुछ भी करते, मुझे तो कोई चिंता नहीं थी। युद्ध होते हैं, बड़े बड़े राजाओं के वध हो जाते, कुछ भी हो जाए, क्या युद्ध में तो कुछ भी होता है, लेकिन इस छोटे से बच्चे की क्या गलती थी जो इसको ले गए संबरासुर। अच्छा रुक्मिणी एक बात बताओ, यदि कोई ले गया तो भगवान ये तुम्हारे बच्चे को ढूंढने की कोशिश नहीं की गई क्या? ढूंढा भी तो होगा। अरे किसी का बच्चा किडनैप हो जाता है, ढूंढवाते हैं, खोज करवाते हैं। तुम्हारे बच्चे का किडनैप हुआ, अपहरण हुआ, तो खोज नहीं करवाई? रुक्मिणी बोली हाँ करवाई, क्यों नहीं, खूब। बहुत से सैनिक गए ढूंढने के लिए, जगह जगह गए, देश विदेश तक ढूंढे। हाँ हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन जिसका बेटा था वो ढूंढने गया कि नहीं? अरे किसी के बच्चे की किडनैप हो जाती है, अपहरण हो जाता है, आप पुलिस में रिपोर्ट करते हो, लेकिन उसके बाद भी आप दर दर भटकते डोलते हो। आपको पुलिस पर भी विश्वास नहीं होता, आप पूरी कोशिश करते हो अपनी ओर से, खुद भटकते हो कहीं मेरा बच्चा मिल जाए। तो एक साधारण बाप है, वह भी जब इतनी कोशिश करता है, तो बाल कृष्ण लाल भगवान कृष्ण कन्हैया उनका खुद का पुत्र था। सैनिक तो गए, पुलिस तो गई, लेकिन वो स्वयं गए कि नहीं ढूंढने के लिए, खोजने के लिए? रुक्मिणी बोली वो तो कभी नहीं गए। तो नारद जी को मिल गया पॉइंट, बोले जब बाप को ही चिंता नहीं है फिर पुलिस वाले क्या करेंगे? वो तो भाई लीवा पोती करके घर नहीं मिला तो नहीं मिला। अरे उनका खुद का थोड़ी ना गया है, आदमी का जब खुद का जाता है तो उसको चिंता होती है। सैनिक तो सैनिक, देखो सेवक सेवक ही है, आपका नौकर नौकरी करेगा, नौकर नौकरी के हिसाब से रहता है। एक किसान का बैल और एक राजा का बैल आपस में लड़ गए, किसान के बैल और राजा के बैल आपस में लड़ गए। अब राजा के बैल को किसान के बैल ने मार दिया। किसान को लगा कि अब राजा को पता चली तो फिर हमारे साथ बहुत बड़ा दंड हो जाएगा। किसान ने कही होगी सो देखी जाएगी, राजा के पास ही चलते हैं। अच्छा किसान के बैल ने क्यों मार दिया राजा के बैल को? जबकि वो तो राजा था, उसका बैल तो तगड़ा होना चाहिए, किंतु नहीं, तगड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राजा के बैल की सेवा करते थे नौकर, नौकर को तो नौकरी चाहिए। डाल दिया सामने ऊपर से दाना बाना डाला, खावे तो खा ले, ना तो मत खा। और किसान है तो अपने आप ही अपने बैल को सानी लगाता है बढ़िया से, अपने आप ही अच्छे से उसको सजाता है, मिलाता है बढ़िया से, अच्छे से मिला करके और तब बैल के सामने रखता। बैल चाट चाट के सब खा जाता है। राजा के यहाँ खाने को तो अधिक मिलता है लेकिन तरीके से नहीं मिलता, किसान के यहाँ खाने को कम मिलता है लेकिन तरीके से मिलता है। तो बैल हिस्ट पुष्ट था। वही बात है, यदि नौकर करेगा काम को तो नौकरी की जैसे करेगा, और आदमी स्वयं सेवा करेगा तो अलग ही बात होगी। और राजा के पास खबर पहुंची, किसान पहुंचा लेकर के, महाराज एक बात बताओ, यदि बैल बैल को मार दे लड़ाई में तो उसका दंड क्या होगा? यदि कोई बैल किसी दूसरे बैल को लड़ाई में मार दे तो उसका दंड क्या होगा? उसको क्या दंड मिलेगा बैल का? बोले राजा बोला रे किसी भी को कोई दंड मिलेगा ही नहीं। दो जानवर आपस में लड़े, अरे एक मर गया, जानवर है वो, चाहे राजा का हो चाहे किसी का हो, जानवर तो जानवर है, किसी का भी हो, जानवरों पर किसी का कब्जा थोड़ी है। महाराज बहुत अच्छे। अच्छा महाराज आपके बैल को मेरे बैल ने मार दिया है। अब राजा सोचा, राजा ने हाँ वो संविधान लेके आओगे अपना, लाल किताब मंगाओ, लाल किताब संविधान मंगाओ, उसमें देखें क्या लिखा हुआ है। अब किसान कपे एकदम, अब क्या जाने वो लाल किताब में लिखने क्या निकलेगा पता नहीं। राजा ने पढ़ा, दो चार लाइन को,
बोले लाल किताब में लिखा यूं, और जिसका बैल था वो तेली था, वो तेली ने बैल लड़ाया क्यों, और खिला पिला के किया मुस्तंड, बैल का बैल और 50 रुपया दंड। बैल के बदले में तो बैल दे, 50 रुपया दंड के और दे। बदल गया साहब नियम। यही तो चलता दुनिया का, ये रीति है। अपने ऊपर आती है तो सारे नियम बदल जाते हैं। बात अपने ऊपर हो तो नियम बदल जाते हैं, बात दूसरे के ऊपर तो सब नियम है, सब कायदे हैं। तो जब तुम्हारी वस्तु होगी तो तुमको कद्र होगी, वस्तु दूसरे की होगी तो व्यक्ति कद्र नहीं करता है। सैनिकों को, सिपाहियों को, पुलिस वालों को कह दिया है कि ढूंढने जाओ बच्चे को, तो वो अपने हिसाब से ढूंढेंगे, आके आ जाएंगे, भैया नहीं मिला तो नहीं मिला। लेकिन पिता होगा तो मरते दम तक ढूंढेगा। रुक्मिणी, तुम्हारे पिता जब अनिरुद्ध, तुम्हारा बेटा प्रद्युम्न, उसके पिता स्वयं ढूंढने नहीं गए, कृष्ण को ढूंढने जाना चाहिए था। अरे रुक्मिणी, कृष्ण तो इतना शक्तिशाली है कि दुनिया में कोई भी चुरा के ले गया हो तुम्हारे पुत्र को ला के दे देगा। यहां तक कि यमराज भी ले गए हो ना, उसके प्राणों को मार दिया हो, प्राणों को ले गए हो, शरीर भी नष्ट हो गया हो बिल्कुल, तो यमराज के यहां से प्राणों को भी वापस ले आते हैं। अरे इनने किया, गुरुजी का पुत्र मर गया, राक्षस ने खा लिया, हड्डी वड्डी सब खत्म, कुछ बचा नहीं, प्राण ही बचे जो यमराज के यहाँ रखे हुए थे। यमराज के यहाँ से गुरुजी के पुत्र के प्राणों को ले आए वापस, और यहाँ ला करके शरीर भी बना दिया, शरीर में प्राण भी रख दिए, और गुरुजी को गुरु दक्षिणा में दे दिया भाई पे वापस पुत्र। ऐसे हैं तुम्हारे पति, वो चाहे तो कहीं भी वो मिल जाएगा। हाँ, उन्हें प्रयत्न नहीं किया शायद, इतना कह के गए। ये तो घर में आग लगाने वाला काम हो गया। शाम को रुक्मिणी जी के कक्ष में भगवान आए तो पूछने लगे कि आज कैसे, कुछ गड़बड़ सी लग रही है घर में, अशांति सी है। रुक्मिणी जी बोली, गुरु देखो महाराज, मेरे गुरुजी आए थे और बता के गए कि आप तो मरे हुए को भी वापस ला सकते हो, तो मेरे पुत्र को नहीं ला सकते क्या? भगवान समझ गए कि ये गुरुजी कौन है। ऐसी सूचना कौन से गुरुजी दे सकते हैं? रुक्मिणी जी से बोले, देवी मैं ला सकता हूं, कौन सी बड़ी बात, किंतु किंतु विद्या अपने भले के नहीं, जगत के भले के लिए सीखी जाती है। अच्छा एक बात बताओ रुक्मिणी, जो विद्या मैंने अपने गुरु सांदीपनी मुनि से सीखी, उस विद्या के द्वारा मैंने उनके ही पुत्र को वापस ला के दिया, तो उस विद्या को मेरे गुरुजी भी जानते थे, तो गुरुजी स्वयं क्यों नहीं ले आए अपने पुत्र को वापस? गुरुजी स्वयं भी तो ला सकते थे, नहीं लाए। क्यों? बोले विद्या जगत कल्याण के लिए होती है, स्वयं के कल्याण के लिए नहीं। विद्या धर्म की रक्षा के लिए होती है, स्वयं की रक्षा के लिए नहीं। और यदि हमने अपनी विद्या और बल से, यदि हमने अपनी विद्या और बल से धर्म की रक्षा की है, धर्म को संरक्षण दिया है, तो हमारे द्वारा संरक्षित धर्म, हमारे द्वारा संरक्षण को प्राप्त हुआ धर्म, हमारे द्वारा बढ़ा हुआ वह धर्म हमारे पुत्र की रक्षा करेगा। हमें करने की आवश्यकता ही नहीं है। और अक्सर आप समाज में सब देखते हैं, बुजुर्ग लोग हैं, लोग कहने की बातों को मानते नहीं हैं, लोग कहने की बातों को मानते नहीं हैं, क्योंकि ये गद्दी की बातों को केवल प्रवचन समझ लेते हैं। जिन व्यक्तियों के माता पिता जितने ज्यादा धर्मात्मा होंगे, भजन करने वाले होंगे, उनके बच्चे उतने ही अधिक सफल मिलेंगे जीवन में।
ये देखिए गद्दी नहीं, ये श्रीमद् भागवत कह रही है इस बात को। भगवान इस बात को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि देखिए धर्म की यदि मैंने रक्षा की है तो हमारा धर्म हमारे पुत्र की रक्षा करेगा। इसीलिए यदि आप धर्म की रक्षा करते हो तो आपका धर्म आपकी संतान की रक्षा करेगा। आपकी संतान के जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आने देगा। इसलिए माता पिता को धर्म की अधिक से अधिक बढ़ोतरी अपने जीवन में और धर्म की रक्षा अपने जीवन में करती रहनी चाहिए। धर्म की व्याख्या तो बहुत बड़ी है। आप तो ऐसे समझ लीजिए धार्यते धर्म। आप जीवन में अपने में नियम लीजिए सत्कर्म के। उन सत्कर्म के नियमों का पालन करते रहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलिए। सच्चाई का रास्ता मतलब सत्य बोलना ही नहीं, सच्चाई के रास्ते की तो बहुत बड़ी बातें हैं। धर्म का पालन करो। धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारी संतान की रक्षा करेगा। आपको संतान के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मनुष्य संतान के लिए चिंता करता है क्या? धन का पालन करके। धर्म का पालन करके नहीं चिंता करता, धन का पालन करके करना चाहता है। और अपने यहाँ कहावत है, पुत्र पुत्र कुपुत्र का धन संचय और पुत्र सुपुत्र का धन संचय। कर लो कितना ही इकट्ठा, लेकिन यदि कुपुत्र है तो कोई मतलब का नहीं है, लेकिन यदि सुपुत्र है तब भी कोई मतलब का नहीं है। तुम एक भी मत दे के जाओ तो बुनरा इकट्ठा करके दिखा देगा तुम्हें। आसमान में तारों के जैसे 1000 पुत्र पैदा करने से बढ़िया है चंद्रमा के जैसा एक पुत्र पैदा कर दो। जो तारे 1000 मिलकर के भी रात अंधेरी ही रहती है और चंद्रमा एक निकलता है तो रात उजाली हो जाती है। धर्म की रक्षा करो पुत्रों के लिए, धर्म की रक्षा करो संतान के लिए, धन की रक्षा मत करो। तुम्हारा धर्म तुम्हारी संतान की रक्षा करेगा, भगवान कह रहे हैं। अच्छा, प्रद्युम्न जब संबरासुर का वध करके वापस लौट के आए हैं तब तक भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108 इतने विवाह। 10 विवाह सुने, 4 विवाह सुने, 3 विवाह सुने। 16,108 एक ही की सुने और कई की सुने ही नहीं। श्यमंतक मणि का चरित्र सुनाया है। श्यमंतक मणि ये द्वारका में और 2 लोग रहते हैं, सत्राजित और प्रसेनजित। सत्राजित ने भगवान सूर्य की उपासना करता है। सूर्य ही नारायण है। देखो सूर्य ही नारायण है, और किसी नारायण को मानो भी मत भले, सबसे बड़े नारायण हमारे जीवन में सबसे बड़े भगवान सूर्य हैं। इसलिए सूर्य अर्घ देना चाहिए, सूर्य की उपासना करनी चाहिए, इसीलिए गायत्री का जप करना चाहिए। सूर्य नारायण है, प्रत्यक्ष देव। सूर्य यदि ना निकले तो कोई भी आपको नहीं बचा सकता है, सब खत्म हो जाएगा। देखो भगवान, भ भूमि, ग गगन, व वायु, न नल नभ, हो गए 5। भगवान, यही तो भगवान है। और क्या है भगवान? और तुम क्या 10 सिर और 10 हाथ ये समझते रहते हो? अरे यही सब नहीं हो? भूमि नहीं है, गगन नहीं है, जल नहीं है, अग्नि नहीं है, कहाँ जीवन है क्या इनके बिना? सबसे बड़ा जीवन तो यही है। अरे मनुष्य धन 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 धन, पैसा 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 चिल्लाता रहता है हर वक्त।
पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। अरे बहुत से लोग तो हमें तो भगवान ने कुछ नहीं दिया, हमें तो भगवान ने कुछ नहीं दिया, ऐसे करते रहते हैं। ईश्वर के हमें तो, हमारा तो ऐसे ही खाली झोली खाली झोली। देखो, यद्यपि धन के बारे में सभी लोग भिन्न भिन्न हैं, किसी के पास 1000 है, किसी के पास लाख है, किसी के पास करोड़ है, किसी के पास अरब है, लेकिन धन भगवान की कृपा, भगवत कृपा से नहीं है। धन आपके कर्म के द्वारा है। जिसका जितना कर्म है, जिसने जितना दान किया है, उसका उतना ही धर्म है, धन है। किंतु भगवान ने जो चीज दी है वो सबको बराबर दी है, चींटी से लेकर के हाथी तक सबको। आप सोचिए, ऑक्सीजन का एक सिलेंडर उसी 2,500 से 3,000 रुपए में पड़ता है। एक सिलेंडर 2,500 से 3,000 रुपए में पड़ता है, एक सिलेंडर ऑक्सीजन का। कोई व्यक्ति जब हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो अगर 24 घंटे ऑक्सीजन लगाई तो 5,000 रुपए गए ऑक्सीजन के। तो यानी कि 5,000 रुपए की ऑक्सीजन आप रोज ले रहे हो कि नहीं? अच्छा, 5,000 के हिसाब से अब आप अपनी उम्र गिन लीजिए और उम्र के दिन गिन लो, कितने हजार की ऑक्सीजन तुमने खत्म कर दी। कितने दी, किसने दी? वो पैसा से दी कि फ्री में दी? फ्री में दे रहा है भगवान। और बगैर ऑक्सीजन के एक क्षण भी कोई भी नहीं जी सकता साहब। चाहे किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, किसी वर्ण से हो, चाहे कोई जीव हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे शरीर सर्प हो, चाहे वो पानी में रहता हो, चाहे वो नभ में रहता हो, कहीं भी ऑक्सीजन के बिना तो जीवित ही नहीं रहेगा। और वो सब ऑक्सीजन भगवान के यहां से कैसे आ रही है? फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री। हम कहते प्रभु ने कुछ नहीं दिया। अरे जीवन दिया है भाई, जीवन का तुम यूं ही जी रहे हो फ्री में। उसके लिए परमात्मा बहुत बड़े खर्चे करता है, तब जीवन जी रहे हो। अन्न, अन्न दुनिया में कोई व्यक्ति चाहे वो उस अन्न को किसी भी तरीके से कुछ भी बना के खाए, लेकिन खा क्या रहा है? अन्न खा रहा है ना। और अन्न सबको परमात्मा ने एक ही जैसा दिया है। ऐसा नहीं है कि कोई अरबपति आदमी तो सोने के गेहूं खाता है। सबके लिए गेहूं उसी किसान के खेतों में पैदा होते हैं। इसीलिए भगवान ने किसी भी चीज का भेद किया ही नहीं। सत्राजित प्रसेनजित भगवान सूर्य नारायण की उपासना करते हैं। सत्राजित को भगवान ने, सूर्य नारायण ने एक मणि दी। 10 भार सोना इसमें से प्रकट होता है प्रतिदिन। मणि को लटका करके भगवान के द्वारका में सभा में गए। भगवान ने पूछा, इस मणि का क्या करते हो? बोले सोना देती है, सेवा करते हैं। बोले तुम यार, एक तुम्हारा भाई, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बेटी, एक 2.5-3 आदमी का घर परिवार है बस। और इतना 10 भार सोना, क्विंटल करीब, इतने सोने का क्या करोगे? इतनी संपत्ति का? अरे थोड़ी बहुत संपत्ति दान में लगा दो। बहुत दे रहा है भगवान, मणि की कृपा से तुम्हें बहुत मिल रही है, थोड़ी बहुत दान करते रहो। राजकोष में जमा करवा दो, अपने लायक ले लेना सोना, बाद बाकी जनता की सेवा के काम में आएगा। इसने कहा जनता की सेवा के क्यों करें हम? भाई मेहनत हमने करी, मणि हमें मिली, हम जनता की सेवा क्यों करें? अब मेरी मेहनत, मैंने मेहनत से पैसा कमाया, मैं करूं ना करूं महाराज। भगवान बोले तुम्हारी मर्जी, हम कौन सा तुमसे जबरदस्ती कर रहे हैं। चला गया इसका भाई प्रसेनजित, वन में गए शिकार के लिए, मणि को लटका करके चले गए। जब किसी पैसे वाले के पास कोई बड़ी चीज होती है ना, बड़ा ठेठो डोलता है। हम भी एक बार की बात साहब, द्वारका में गए। अब द्वारका में गए तो हमने सोने की चेन पड़ी थी, तो हमारे यहाँ के लोगों की तो आदत ही होती है, तो हमारी भी आदत। सोने की चेन गले में पड़ी और ऊपर निकाल ली यहाँ, और निकाल के हम ढूंढे थे हम पे सोने की चेन। और वहां पे द्वारका वाले इतनी मोटी मोटी पहन के घूम रहे, फिर हमने भीतर कर ली। बोले चुपचाप, अब इसी में भलाई इज्जत यहीं बची। इतनी मोटी मोटी दो परी है मेरे तो आदत होती है लोगों की कि वो दिखाते ज्यादा है, दिखावे की आदत होती है लोगों की। वहां सोने की कमी नहीं है, वहां तो आदमी, औरतें भी इतना सोना पहने, 1-1 किलो सोना पहन के घूम रही हैं। ऐसे ही वैसे रोजमर्रा में 1-1 किलो सोने शरीर पे मिल जाएगा आपको। तो वहां छुपाने में ही फायदा है, दिखाने में नहीं है। दिखाने से तो बेइज्जती हो रही है।
आया ही हुआ, बेचारा दिखावे में डाल के चला गया। शेर ने इसको मार दिया। झपट्टा मारने में मणि शेर के पंजे में फंस गई, चली गई साथ में। जामवंत जी को शेर के पंजे में फंसी हुई मणि का प्रकाश दिखा तो शेर का वध करके वो मणि छीन करके अपनी बेटी जाम्बवती को दे दी है। अच्छा, इधर द्वारका में बड़ी एक अफवाह फैल गई साहब। इस सत्राजित ने जगह 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 एक बात फैला दी कि कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी, मैंने दी नहीं। मेरा भैया मणि पहन के गया, रास्ते में कृष्ण ने अपने सैनिकों से मेरे भाई को मरवा दिया है और मणि छीन ली। कलंक को कलंक से कारी, काजल से कारा क्या है? बोले कलंक।